हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। हम इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं और आप लोग देखे भी हैं। तभी हमको कमेंट आ रहा था कि सर आप स्क्रीन पर मतलब वीडियो बनाइए, मतलब फेस दिखा के वीडियो बनाइए। तो ठीक है, उस तरह ज़्यादा समझ आता है बच्चा सबको। ऐसा है, बना रहे हैं फेस दिखा कर, ठीक ना। तो हम पहले उसको जो हम वीडियो बनाए हैं तो उसको हम वन शॉट बना दिए हैं, यानी कि एक वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन आज हम ये सोचे हैं, इसको जो मानव नेत्र है चैप्टर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको 3 भाग में वीडियो बनाएंगे। एक मानव नेत्र के बारे में पढ़ लेंगे, फिर से एक दृष्टि दोष होता है, दोष के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ अपवर्तन के कारण है, जो वायुमंडलीय है, लाल रंग, इंद्रधनुष, प्रिज्म, जितना भी है, आप लोग को उसको एक अलग वीडियो बना देंगे। जो महत्वपूर्ण मतलब कि क्वेश्चन है उसके एक अलग होगा। जो मानव नेत्र चित्र बनाना पड़ता है, जो पूछता है 5 नंबर का, कि मानव नेत्र के सचित्र द्वारा समझाए चाहे दर्शाएँ, यानी कि चित्र बनाकर उसका पूरा नाम लिखना होता है, ठीक ना। और इसमें का जो है लिखे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, मतलब आज इतना हम लोग ख़त्म करेंगे और इसका मान पूरा डिफिनेशन देंगे हम, ठीक ना। तो आप लोग को हम यहाँ पर लिखे नहीं है परिभाषा, ठीक ना, हम बस बोलेंगे और समझाएंगे। आप लोग को हम नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप जब डिस्क्रिप्शन खुलिएगा तो उसमें लिखेगा सभी विषयों का डाउनलोड PDF, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें मानव नेत्र का PDF है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। आपको हरदम जो भी अपलोड होगा वीडियो, तो उसका PDF आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग मेरे नंबर पे या मैसेज कर सकते हैं, उसमें नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप नंबर पर मैसेज कीजिए, सर मानव नेत्र का PDF भेजिए, तो हम भेज देंगे, ठीक ना। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए, आप लोग का सभी PDF भेजा जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए बच्चों, और मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा, तो आपके पास पहुँचेगा, तो आप लोग पढ़ पाइएगा, ठीक ना। तो आइए आप ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे एक मानव नेत्र का हम चित्र बनाए हैं, ठीक। ये बोर्ड है, बोर्ड पर थोड़ा मार्कर चलाना मुश्किल होता है, ठीक ना। अगर आप पेन और कॉपी या पेंसिल से जब बनाइएगा पेज पे, तो आपका अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक ना। देखिए ये मानव नेत्र का चित्र बना है, ठीक। सबसे पहले आप देख रहे हैं बहुत ब्लैक है बिंदु बिंदु। इस बिंदु बिंदु जो है यह एक नेत्र लेंस है, ठीक। ये आँख है, सबसे पहले जानिए कि आँख है, आई है, और इसमें एक नेत्र है, यहाँ पर लेंस है। ये लेंस किस चीज़ का होता है बाबू? तो यह लेंस है, उत्तल लेंस होता है। पहला जबकि आप समझ जाइए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर लेंस पढ़ ली है, इसको देखिए, जो बाहरी परत 3 परत आपको दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 परत दिख रहा है आपको। पहला परत को हम बोलते हैं, देखिए, श्वेत पटल, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, ओके। दूसरा जो है, दूसरा उसको बोलते हैं क्लोराइड। देखिए यहाँ पर कोराइड पढ़ते हैं, ठीक है, क्लोराइड नहीं, सॉरी, कोराइड पढ़ते हैं, ठीक ना। दूसरा जो है, पहला क्या बोलते हैं बाबू? श्वेत पटल। दूसरा बोलते हैं कोराइड, और तीसरा बोलते हैं हम रेटिना। तीसरा का बच्चा क्या बोलते हैं? रेटिना। और रेटिना का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक ना। दृष्टि पटल कहा जाए या रेटिना कहा जाए, सेम बात एक ही है, ठीक ना, माने एक दूसरा नाम है, ठीक ना। तो जो 3 परत है, तो पहला को हम बोले श्वेत पटल, दूसरा को बोले कोराइड, और तीसरा को बोले हम नेत्र, रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक। देखिए जो रेटिना है, रेटिना पर ही कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं जब, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपको बोलना है रेटिना पर, ठीक ना। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारे आँख में, तो रेटिना पर बनता है, ठीक। कौन सा आँख में, यानी कि आई में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक लेंस है जिसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, यह है रेटिना। तो उत्तल लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव है उसे हम क्या कहते हैं? तो कचाप द्रव। क्या कहते हैं? कचाप द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? कचाप द्रव, ठीक। यहाँ पर लिखा बेटा जी, नेत्र गोलक किसे कहते हैं?
देखिए सबसे बाहरी जो परत है तो जो नेत्र है लगभग गोलीय होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। ठीक ना। अब ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि नेत्र गोलक लगभग कैसा है, तो अंडाकार, गोलाकार, अर्धकार, तो आपको बोलना है नेत्र गोलक गोलाकार है, लगभग कैसा है, गोलाकार है। ठीक ना। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये जो आप लोग दो तरह का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है आइरिस। क्या है बेटा जी, आइरिस। आइरिस का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं परितारिका, आइरिस या परितारिका। आइरिस का काम होता है आँखों का रंग का प्रदान करना, यानी कि अगर हमारे आँख जो होते हैं उसका रंग होते हैं 3 प्रकार का, वो कैसा मालूम चलता है, तो ये आइरिस के द्वारा पता चलता है। ठीक है। आइरिस पर निर्भर करते हैं हमारे रंग। रंग कितनी प्रकार के होते हैं बेटा, और आँख का जो कर्निया वाला रंग होता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है बाबू काला, एक होता है काला, एक होता है भूरा, एक होता है नीला। तो जो नीला काला भूरा जो है ये किस पर निर्भर कर रहा है, आइरिस पर कर रहा है। किस पर कर रहा है, आइरिस पे। कितना तरह का रंग होता है हमारे आँखों का, कर्निया का, तो 3 तरह का। ठीक ना। काला, भूरा, नीला, ये तीनों रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस पे। आज समझ के नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए कर्निया है, एक कर्निया सबसे आँख के सबसे बाहरी परत है, आँख का सबसे बाहरी परत है। और हम जो भी अगर हम आँख को दान करते हैं, नेत्र दान में किसको दान किया जाता है, तो कर्निया का दान किया जाता है। याद रखिएगा आप बात, क्योंकि पूछा हुआ है क्वेश्चन, नेत्रदान में किसको दान किया जाता है, तो कर्निया का दान किया जाता है। यहाँ आप देखिए ये कच्चा जो द्रव लौक रहा है बिंदु बिंदु नीला सा, इसे बोलते हैं हम जलीय द्रव, इसे जलीय द्रव बोलते हैं या नेत्रोद बोलते हैं। जलीय द्रव या नेत्रोद बोलते हैं। 2 द्रव है, एक नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को क्या बोलते हैं, तो कच्चाप द्रव, और कर्निया और लेंस के बीच के द्रव को क्या बोलते हैं, तो जलीय द्रव बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आइरिस है, ये भी आइरिस है, इसके बीच में जो बिंदु बच रहा है, यहाँ पे जो खाली स्थान बच रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, तो पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पुतली। ये पुतली जो है, पुतली का कार्य होता है इस सीमा है, अगर प्रकाश कभी आएगा सूर्य का प्रकाश, तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कैसा गमन करती है, तो सीधा गमन करती है, यानी टेढ़ा मेढ़ा गति नहीं करती है। जब हमारी आँख पर पड़ती है प्रकाश इस तरह, तो इस पर टकरा कर निकल जाएगी, टकरा कर निकल जाएगी। किस पर ज़्यादा टकराती है प्रकाश, तो कर्निया पे। लेकिन कुछ जो है प्रकाश हमारे आँख तो कहाँ पहुँचती है, किस मार्ग से पहुँचती है, तो हमारे पुतली मार्ग से पहुँचती है। यानी कि हम रेटिना पे या आँख के अंदर किस में प्रकाश प्रवेश होगी, तो पुतली से प्रवेश होगी। ठीक ना। ठीक ना। तो पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश कहाँ से अंदर आती है, तो पुतली द्वारा अंदर आती है। आया कि नहीं समझ बाबू। अब बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कर्निया। आँख दान में क्या दान किया जाता है, तो कर्निया का दान किया जाता है। आया कि समझ नहीं। अगर आपको ये चित्र बनाने के लिए बोला जाए तो आप लोग तो बना लीजिएगा। ठीक, इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी आप जाइएगा बिहार बोर्ड का पेपर देने, तो आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये भी बात याद रखिए कि आप इस 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जब जैसे जाइएगा 12th में, तो 12th में भी इस मतलब सिलेबस को दिया गया है, मतलब इस टॉपिक को उसमें भी पूछा गया है। ठीक ना। उसमें पूछता भी है, 12th में पूछता है नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक। और ऐसे भी पूछता है कि आँख का सचित्र वर्णन करें, यानी कि आँख का ने जो है चित्र बनाए, यानी कि आई का जो चित्र है बनाइए और बना के उसके नामों को लिखिए। यही क्या है बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से देखना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। ओके। तो देखिए अभी तो आप लोग हम समझा दिए। यहाँ पे इसका PDF कहाँ डाउनलोड करना है, तो अभी बताया है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो मेरे नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम नंबर पर अपना भेज देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपना नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक ना। इस पे आप लोग को मैसेज करना है, सर मानव नेत्र का PDF भेज दिए, हम आपको इस पर भेज देंगे। आया कि नहीं समझ, देख लीजिए, इस पर आप लोग को हम भेज देंगे। अब आते हैं बाबू, इस जो लिखे हम टॉपिक इसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक, इसको डिस्कस कर देते हैं और आप लोग समझिए। देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए
आप लोग के लिए हम नोट्स बनाए हैं कापी में लिख लिख कर। इस नोट्स को हम बनाते हैं, आप लोग की कापी पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तब लोग पता चल जाएगा। अच्छा PDF है, ठीक ना। तब एकदम सरल भाषा में लिखा गया है बाबू, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग हम डिस्क्रिप्शन जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। देखिए लिखा है बाबू, मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र क्या है? देखिए मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है बेटा? प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र का मतलब कि प्रकाश में ही देखा जाएगा, ठीक ना। अगर अंधेरा होगा, जैसे कि मान लीजिए रात में अगर आपके पास लाइट नहीं बनाया जाएगा तो आप देख पाइएगा वस्तु को, कोई भी वस्तु को कुछ नहीं देख पाएगा, आपके सामने सिर्फ दिखेगा ब्लैक ब्लैक, यानी कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जो हमारी आँख है एक प्रकाशीय यंत्र है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में देखेगा, ठीक ना, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी वस्तुओं को साफ साफ देखता है। क्या आप लोग समझ आया? हम लोग साथ बोलिए आप लोग भी। जैसे कि मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा, ठीक ना, प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को हम साफ साफ देखते हैं। ओके डन, आगे चले। चलिए बेटा जी, अब है कि श्वेत पटल किसे कहते हैं। श्वेत पटल किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक। तो बोलना है नेत्र गोलक के, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत, यानी कि नेत्र गोलक जो है सबसे बाहरी परत कौन है? तो ये है, ठीक ना। तो नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत, ठीक ना, बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। और यह जो श्वेत पटल है यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब, इससे मतलब कि प्रकाश अंदर नहीं जाता है। श्वेत पटल क्या है बेटा? अपारदर्शी है और यह मोटे चमड़े का होता है। कैसा बाबू? मोटे चमड़े का होता है और यह आंखों का भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब है जो आपके सामने होगा, जो आगे होगा, तो कोई भी अटैक होगा तो आगे वाला होगा, उसके बाद ही अंदर होगा। अगर आंख में मान लीजिए हम चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो देहात से बिलोंग करता होगा, खेती बाड़ी करता है, आंख में कुछ पड़ा हो रहा तो क्या हो जाएगा? अंदर नहीं जाएगा, ठीक ना। अंदर नहीं जाएगा इसका मतलब कि बाहरी क्या हो रहा है? टकराएगा। तो बाहरी जो सबसे पहले पड़ेगा वही नष्ट होगा, अंदर की चीज़ बच जाएगा। यहीं पर कार्य ये होता है कि जो श्वेत पटल है, आँख छदा हो जाएगा तो कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले श्वेत पटल पे, ठीक ना। श्वेत पटल पर जाएगा, ठीक ना। श्वेत पटल पर जाएगा यानी कि अंदर हमारा कोई भी मतलब कि कांडों कुछ भी खो जाता है आँख में तो हमारा अंदर नहीं जा पाएगा। इसके मतलब कि कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है? तो श्वेत पटल कर रहा है, ठीक ना। तो यही बोलना है बेटा कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को हम श्वेत पटल कहते हैं। यह एक मोटे चमड़े अपारदर्शी होते हैं। यह एक मोटे चमड़े अपारदर्शी होते हैं, ठीक। यह नेत्र गोलक सबसे भीतरी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्वेत पटल है, नेत्र गोलक के भीतरी को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके चलिए, अब है बेटा जी नेत्र गोलक किसे कहते हैं। श्वेत पटल खत्म हो गया, नेत्र गोलक किसे कहते हैं? तो देखिए आप लोग को यहाँ पर नोट्स हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग का PDF बना कर डाला गया है, ठीक ना। ठीक, तो वो मोबाइल से बनाया गया है, ठीक है। ये पेज पर कापी पर हैंड मतलब हाथ से लिखा हुआ है, वो क्या है? मोबाइल से बनाया गया है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। यही क्वेश्चन को उसमें लिखा गया है, ठीक ना। तो आप लोग सोचिएगा कि परिभाषा लिखा हो उसके बाद हम पढ़ाएं, तो पहले लिखना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, और लिखते उखते में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसीलिए पहले डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए कापी पे, और लिखने के बाद ही मिलाते जाइए और हमारे वीडियो को देखते जाइए, या समझ लीजिए, उसके बाद जाकर उसको डाउनलोड करके लिख लीजिए। ओके, तो बोला बेटा नेत्र गोलक किसे कहते हैं। तो देखिए मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। हम शुरू में बताएं मानव नेत्र है कैसा होता है बेटा जी, तो लगभग गोलीय होता है। क्या होता है? लगभग गोलीय होता है, ठीक ना, लगभग गोलीय होता है। इसीलिए इसे नेत्र गोलक कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र लगभग कैसा होता है? गोलीय होता है, इसलिए इसे नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक ना। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूछेगा बिहार बोर्ड में, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट है बाबू कॉर्निया किसे कहते हैं। तो आप लोग हम बताएं
एक कॉर्निया है जो इसको क्या कहते हैं बेटा जी, तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नेत्र दान करता है तो क्या दान करेगा, कॉर्निया को दान करेगा, ठीक ना। तो मानव नेत्र का अगला भाग उभरा हुआ होता है। मानव नेत्र का अगला भाग उभरा हुआ है। देखिए आप उभरा हुआ है कि नहीं, थोड़ा उभरा हुआ है। यही उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होते हैं। जो कॉर्निया है बेटा वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो कॉर्निया है पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। अभी हम लोग पढ़े थे इसको, कहाँ गया जी, श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है, अपारदर्शी होता है, मोटे चमड़े का होता है। कॉर्निया है क्या है, पारदर्शी है। क्या है बेटा जी, पारदर्शी है, यानी कि इससे प्रकाश चल जाएगा, चलेगा, लेकिन अपारदर्शी से प्रकाश नहीं जाएगा। मैं श्वेत पटल पे इसमें प्रकाश नहीं जाएगा, कॉर्निया में है चल जाएगा। आज प्रकाश कहाँ से अंदर जाता है, तो पुतली से जाता है, यानी कि प्रकाश आएगा चारों की ओर से, आ जाएगा कहाँ से, तो पुतली के मार्ग से ही जाएगा अंदर। प्रकाश कैसे जाएगा, तो पुतली के मार्ग से ही जाएगा अंदर, ठीक है। यहाँ बेटा आप लोग देख रहे होंगे जो चिन्ह है, ये नसें हैं। ये क्या बेटा, हमारा आँख का नसें हैं, जो नसें जाके कहाँ मिलते हैं, मस्तिष्क यानी दिमाग में मिलते हैं, दिमाग, ठीक है बेटा जी। ये क्या मिलते हैं जाकर, हमारे आँख के नसें कहाँ जाकर मिलते हैं, दिमाग तो मिलते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना बनता है, तो इसका जाकर रेटिना का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले दिमाग पर जब बने प्रतिबिंब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर दिमाग पर, ये दिमाग सोच लगेगा, तो हमको महसूस होगा कि हाँ हम इस चीज़ को देखें हैं। देखते देखते तुरंत हमको मालूम नहीं चल जाएगा कि ये क्या हम देखे हैं। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना बनता है, और इसका संचयित होकर चल जाता है क्या बेटा जी, दिमाग तर। दिमाग तर से आपको सोचने समझने की क्षमता मिलेगा, हाँ हम क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या हमको दिख रहा है, ठीक ना। ऐसा ही होता है क्रिया, ठीक ना। तो कॉर्निया भी आपका हो गया। एक बार फिर से बोलते हैं कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान करते हैं, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आइए बेटा जी आइरिस। अभी हम आप लोग बताए थे आइरिस के मुख्य कार्य होता है रंगों का प्रदान करना, आँख के रंगों को प्रदान करना, ठीक ना। आइरिस किसे कहते हैं या परितारिका किसे कहते हैं, तो देखिए यह एक फैलने और सिकुड़ने वाली मांसल संरचना है। जो आइरिस है ना बेटा, जो आइरिस पकड़ा है लेंस को, ये फैलता है और सिकुड़ता है। और किसको फैलाएगा, सिकुड़ता, ये पुतली है ना, तो पुतली को जो क्या कर, छोटा करके बड़ा करके कौन करता है बाबू, पुतली को कौन नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, बहुत बार पूछा हुआ है कि पुतली को नियंत्रित मतलब कौन उसको संभालता है। तो बेटा जी ध्यान दीजिए, तो पुतली की नियंत्रित कौन करता है, यानी कि नियंत्रित मतलब उसको चलाता कौन है, इसको संभालता कौन है, अपना उसको चलाता किस तरह है कि तुम करो तो करेगा, उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठो करेगा, मतलब उसके बस में कौन रहता है, पुतली के बस। पुतली किसके बस में रहता है, आइरिस के बस में रहता है, यानी नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है। किसको करता है, पुतली करता है। करता क्या है, तो छोटा करता है और बड़ा करता है, छोटा करता है और बड़ा करता है। आप लोग देखे होंगे बेटा जी कि हम अगर अंधेरे में हैं, रूम में हैं और जाते हैं बाहर, यानी घर से बाहर निकलते हैं जैसे, तो आँख का साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है जी, छोटा होता है। क्यों होता है, जब आँख में जाते हैं तो आँख इस तरह होने लगता है, यानी कि प्रकाश में जाते हैं तो आँख छोटा होने लगता है। यानी कि क्या होता है, आइरिस क्या होता है बेटा जी, छोटा होने लगता है। आइरिस क्या करता है, छोटा, तो पुतली की साइज क्या होता है, छोटा हो जाएगा। यानी कि बाहर जब जाएंगे हमें तो आँख का साइज क्या हो जाएगा, छोटा होने लगा। तो कौन करता है, तो आइरिस करता है। किसको करता है, तो पुतली के, पुतली की साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो बिहार बोर्ड में पूछता है इस क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति अंधेरा कमरा से उजाला में जाता है तो उसका पुतली की साइज क्या होता है, तो क्या होता है बेटा जी, छोटा हो जाता है। अब कौन करता है, तो आइरिस करता है। क्यों छोटा होता है, बाहरी क्या है प्रकाश से, अंदर क्या है कि अंधेरा है। अंधेरा में आँख का नियंत्रित जो है ना, आँख आप उससे तो आपने डाउनलोड कर लिया था, जिससे बाहर गए तो थोड़ा उसको क्या करना पड़ा, छोटा होने लगा, ठीक ना, प्रकाश ज़्यादा पड़ने लगा तो, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, अगर आप बाहरी हैं, अगर आप बाहरी हैं, घामा में हैं और आप गए कहाँ, कटबो करना तरह बयान तक ना फका फका कर आवाज नहीं खाते में लिख टाइम कितना मिनट बोलो रे 20 मिनट लिखो 20 चिट्ठिया का समझाते नहीं समझ नहीं खेलेगी बेटा जी। जो
जब हम अंधेरा में बाहर से जब आते हैं हम यानी कि प्रकाश में रहते हैं और आते कहाँ हैं अंधेरा में, यानी कि अपने रूम में आते हैं तब आँख को क्या करना था, बड़ा बड़ा करके देखना पड़ता है। जैसे कि अंधेरा हो जाता है एकदम से ना, लोग भी नहीं कुछ करता है तो आपको आँख पूरा तान तान कर देखते हैं कि कोई वस्तु दिख जाए। यानी कि उस टाइम पुतली के साइज क्या होता है, बड़ा होता है। किसका साइज बड़ा होता है, तो पुतली का। यानी कि कौन नियंत्रित करता है, जो है आइरिस। अब आइरिस तनाएगा तो क्या हो जाएगा, पुतली बड़ा होगा, आइरिस छोटा होगा तो ये पुतली क्या होगा, छोटा होगा। आए समझ। इस तरह का आप लोगों को हम बता दिए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा गया इसमें से कि जो पुतली साइज नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है। अंधेरा से बाहर जाने पर क्या होता है, तो छोटा होता है आइरिस पुतली, और धूप से अगर अंधेरा में आते हैं तो पुतली साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह का आपका ये आइरिस का हो गया काम खत्म, ठीक ना। तो देखिए आइरिस का क्या क्या कर रहा है कि यह एक फैलने और सिकुड़ने वाली मांसल संरचना है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस हमारे आंखों का रंग प्रदान करता है। आइरिस क्या करता है बेटा जी, हमारे आंखों का रंग प्रदान करता है। आंखों का आइरिस के कितने रंग होते हैं बेटा, आइरिस क्या करता है, हमारे आंखों का रंग प्रदान करता है। और आइरिस के कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। आप लोगों को पढ़ाए हैं, यहाँ पर भी लिखे थे काला, काला बाबू देखिए आइरिस का रंग कितना होते हैं, काला, भूरा और नीला। आया समझ के नहीं, ये आइरिस को काम कर रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब है नेत्र लेंस किसे कहते हैं, नेत्र लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए ये नेत्र लेंस है कि नहीं, आंखों में पाए जाने वाले लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। और क्या होता है, ये उत्तल लेंस होता है। आया समझ। तो देखिए पुतली के ठीक पीछे, पुतली के पुतली है, पुतली आगे या पीछे क्या है, लेंस है। तो यानी कि पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी लेंस होता है। लेंस कैसा होता है बेटा, पारदर्शी लेंस होता है। पारदर्शी लेंस, पारदर्शी लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, पारदर्शी होता है। तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी लेंस होता है, ठीक ना। उससे जो जिलेटिन का बना होता है। नेत्र लेंस किसका बनाता है, जिलेटिन, जिलेटिन, ठीक ना, जिलेटिन का बना होता है। नेत्र लेंस किसका बनाता है, जिलेटिन का बना होता है, ठीक ना, बना होता है। उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा लटकी होती है। देखिए आपको बढ़िया समझाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो नेत्र लेंस है या पुतली की ठीक पीछे होती है, पुतली की ठीक पीछे होती है, ठीक ना। मानव नेत्र के जो पुतली है, पुतली की ठीक पीछे होती है क्या, लेंस। और लेंस कैसा होता है, पारदर्शी होता है। लेंस कैसा होता है बेटा, पारदर्शी होता है। और यह मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। और यह किससे लटकी होती है, तो जो है लटके इस तरफ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लेंस बन गया है यहाँ पर इस तरह, इसको इस तरह पकड़ा हुआ है, ठीक ना बेटा जी। जो इस तरह पकड़ा है इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ से हम इसको ले गए तो इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया यानी कि लेंस को छोटा और बड़ा कौन करता है, तो सिलियरी मांसपेशिया। तो कौन पकड़ा हुआ है बेटा, तो बोलना है सिलियरी मांसपेशिया। यानी कि नेत्र लेंस को कौन पकड़ता है, कौन पकड़ा होता है, कौन इस तरफ लटका होता है, किससे लटका होता है, सिलियरी मांसपेशिया से। ऊपर नीचे इस तरह, जैसे कि मान लीजिए मार्कर है गया, यहाँ से इस तरफ पकड़ा होगा। यानी कि ऊपर क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया, नीचे क्या होता है, ये भी सिलियरी मांसपेशिया से दोनों तरफ से लेंस लटका होता है। यानी कि एक नहीं रहता है, बीच में लटका होता है। आया समझ के नहीं। यही लेंस है जो फैल जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा तो आपको नेत्र का जो दोष होता है उत्पन्न होगा। आया कि नहीं समझ। तो आप इसको अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद दोष को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, अगला वीडियो में। अभी इसको ही डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आ रहा है बेटा जी, रेटिना किसे कहते हैं। तो अभी आप लोग बताए हैं कि रेटिना पर ही क्या बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो ध्यान दीजिए बाबू। ओके, ध्यान दीजिए। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को रेटिना पटल या दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही सभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा और उल्टा होता है। देखिए बेटा जी, अब हम आपको समझाते हैं।
यानी कि जो आँख है तो रेटिना किसे कहते हैं या दृष्टिपटल किसे कहते हैं। तो आपको बोलना ये है कि आँख के सबसे भीतरी परत, आँख के सबसे भीतरी परत ये है, ठीक ना। भीतरी परत है कि नहीं, सबसे बाहरी नहीं है, सबसे बाहरी हो गया, सबसे भीतरी कौन है, ये है। तो सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल। ओके, रेटिना या दृष्टिपटल, आँख के सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक ना। रेटिना पर ही सभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना बनता है, ठीक। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आपसे पूछा जाएगा हमारे आँखों पर या रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, वास्तविक, आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो बोलना है वास्तविक। कैसा बेटा जी, वास्तविक। देखिए यहाँ पे हमारे नेत्र पर, यहाँ पर रेटिना है ना, रेटिना, ओके। रेटिना पर कोई भी वस्तु बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, वास्तविक क्या बनता है बेटा जी, वास्तविक बनता है। और क्या होता है, यह छोटा होता है, यानी कि साइज में कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक ना। वास्तविक बनता है और छोटा होता है, छोटा होता है। और जब पूछेगा आपसे बिहार बोर्ड में कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, रेटिना पर किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको जवाब देना है कि वास्तविक होता है। आपसे पूछेगा काल्पनिक, आभासी, वास्तविक क्या होता है इनमें से, तो आपको बोलना क्या होता है, वास्तविक। फिर से पूछ सकता है आपसे कि वस्तु का बना प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर छोटा होता है या बड़ा होता है, कि बराबर होता है, कि कैसा होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको बोलना है कि वस्तु का साइज जो होता है क्या होता है, छोटा होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँखों बनता है, कैसा बनता है, छोटा बनता है। और वो सीधा हो जाता है कि उल्टा होता है, तो यह उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। यानी कि वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। ओके, ये आप लोग का फाइनल खत्म हो गया। तो रेटिना क्या है बेटा जी, तो आपको बोलना है कि नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को हम रेटिना बोलते हैं या कहते हैं, ठीक। और यह इस पर बना रेटिना पर ही सभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा, उल्टा होता है, ठीक ना। ये बात को आप लोग को याद रखना। अब है बेटा जी कचाप द्रव किसे कहते हैं, कचाप द्रव ये पूछता है बाबू बिहार बोर्ड में, आप लोग थोड़ा याद, इस सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा पूछेगा इससे, ठीक ना, इसलिए इसको रिसर्च करा रहे हैं यहाँ पे। कचाप द्रव किसे कहते हैं बेटा, तो बोलना है, देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस है और यहाँ पर रेटिना है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में क्या है बाबू, कचाप द्रव है, ठीक ना। तो बोलना है आपको कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है। जो कचाप द्रव है कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी द्रव होता है। कैसा द्रव होता है बेटा जी, तो पारदर्शी द्रव होता है। क्या लग रहा है जी यहाँ पर, पारदर्शी द्रव होता है, ठीक ना। कैसा द्रव होता है, कैसा द्रव, तो पारदर्शी होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है, जिसे हम कचाप द्रव कहते हैं, ठीक ना। यह द्रव प्रकाश का अपवर्तन में नेत्र लेंस को सहायता करता है। यह जो पारदर्शी कचाप द्रव है नेत्र लेंस को क्या करता है, सहायता करता है। कब करता है, तो प्रकाश का परावर्तन में। आएगा नहीं समझ बेटा, ठीक ना। जो कचाप द्रव है यह नेत्र लेंस और रेटिना के बीच गाढ़ा पारदर्शी द्रव है, जिसे हम कचाप द्रव कहते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन में जब प्रकाश इसमें से इसमें आता है तो उस टाइम कचाप द्रव नेत्र लेंस की सहायता करता है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब दिया बेटा यहाँ पर आप लोग का टॉपिक खत्म हो गया, और एक दो और टॉपिक आप लोग हम बता दे रहे हैं, ठीक ना, कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको काम हो चुका है, आपको मिटा कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, और आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है स्पष्ट, ठीक ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम, ठीक ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं।
तो देखिए बेटा, जहाँ तक अगर जिस न्यूनतम दूरी तक हम किसी वस्तु के साथ करते हैं स्पष्ट से इसे टाइमर लिख लो, बोलो कितना टाइम होता है। ध्यान दीजिए बेटा, पूछेगा आपसे जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बताइए, तो देखिए स्पष्ट मतलब होता है साफ साफ दिखाई दे दे, यानी कि साफ साफ दिखाई दे दे उसे हम स्पष्ट दूरी कहते हैं, ठीक ना। तो अगर कोई वस्तु का मतलब कि ऐसा जैसे कि अगर पूछता है तो जिस न्यूनतम दूरी तक, यानी कि जिस न्यूनतम दूरी तक आपको साफ साफ वस्तु दिखाई दे दे उससे हम स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु तक, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु रखे हैं, ठीक, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखे हैं तो यहाँ पर अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर दिए तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पर कर दिए तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर कर दिए तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि आप मान लीजिए किताबें पढ़ रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, तो अब वहाँ पर रख दीजिएगा, इस तरह पढ़िएगा तो समझ आएगा, अक्षर नहीं बुझाएगा, पूरा आँख पर सटा लीजिए समझ आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक स्पष्ट दूरी पर रखेंगे, ठीक ना, तो आपको क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि ना दूरी रखोगे तो दिखाई देगा, ना नज़दीक रखोगे तो दिखाई देगा। ऐसा ठहर रखिए कि जो एकदम समान दिखाई दे दे, उससे हम कहते हैं स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी, ठीक ना। तो आपको परिभाषा बोलना है कि जिस न्यूनतम दूरी तक हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं उससे हम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु को जब हम साफ साफ देख सकते हैं जिस मतलब की दूरी तक, उससे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कहते हैं। समान व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर, कितना बेटा जी, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति के लिए आपसे पूछा जाएगा स्पष्ट दर्शन के लिए कितना दूरी होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना। तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी व्यक्ति समान नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और जो होता है इसे मतलब कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे सूचित करते हैं, तो डी से सूचित करते हैं, इसे डी से सूचित करते हैं। और समान व्यक्ति के लिए नेत्र का कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, आया कि नहीं समझ, ओके। और बेटा जी, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में 2 नंबर में। नेत्र की, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोलना आपको ये है कि मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को, मानव नेत्र अपने लेंस की, जो लेंस है इस फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर देख सके, ठीक ना। यानी कि मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर तथा नज़दीक वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। नेत्र की इस क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति होता है तो जिसका अगर कोई मान लीजिए दूरा रखा गया है, ठीक ना, वस्तु का रखा गया है या नज़दीक वस्तु का रखा गया है, तो बढ़ाएगा क्या बेटा, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है इसे ही बढ़ाएगा या घटाएगा, और घटा कर क्या करेगा, उस वस्तु को देख लेगा। आया कि नहीं समझ। तो क्या होता है, इसी क्षमता का बोलते हैं हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं। मतलब इस नेत्र की क्षमता को हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि एक बार और बता देते हैं, मानव नेत्र अपनी लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर तथा नज़दीक वस्तु को देख पाते हैं। इस क्षमता को ही हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आता है बेटा जी कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है
और कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दर्शाएं। ये बहुत 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। दृष्टि दोष से लेकर जितना रिलेटेड वीडियो है आपको हम एक और अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को समझाएंगे। तब तक ले मैं इसी वीडियो को अभी तक बताते हैं, बना के ख़त्म किए, ठीक ना। तो अगला हम बनाएंगे आप लोग को दृष्टि दोष क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण क्या है, कारण क्या है, क्यों हो जाता है, ठीक ना। इसको अगला वीडियो में मिलेगा, तो उसको देखना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग की एक ऐसा वीडियो लगा, आप लोगों को समझे कितना आया, तो आप लोग कमेंट हमको जरूर बताइएगा, ठीक ना। कि मानव नेत्र से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है बता दी हैं, सब्जेक्टिव जो था यहाँ पे वो बता दिए। तो आप लोग का इस नेत्र लेंस का कौन सा भाग है, जिसका कौन कौन सा कार्य है, सभी कार्यों के बारे में हम बता दिए। ऑनलाइन आप टेस्ट दे दीजिएगा, हम इस पर चढ़ा दें कि लिखे हैं यहाँ पे मानव नेत्र ह्यूमन आई, ठीक ना, ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ऑल ऑब्जेक्टिव मतलब टेस्ट लगा लीजिएगा, पहले हम अपलोड कर चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड किए हैं। और इसका 1 शॉट बनाए हैं, वो क्या है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक ना। अब यहाँ पर आप लोग के लिए कहने पर हम ये बनाए हैं, ठीक ना। तो अभी आपको क्या दिक्कत है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको बातों को हमारे पास पहुँच सके, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।